Namaste everyone, this is Arpita Prakash welcoming you all to Anjan Kalash IAS, and just to keep my promise, as I have told that I would be starting with a series to help the aspirants for 2025. This is the first video in the series. I have named it as Beginner's Guide because this is primarily made for two sets of people. Firstly, you have to remember that this is specifically for the ones who are targeting CSE 2025. अगर आप आगे का टारगेट कर रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली मंथ्स को इंक्रीज करके you can adjust that. But for the time being, this is primarily for two sets of people. One who are absolute beginners, ठीक है? So I have given it like again dividing it on that basis, and the second one, and I'll give the details just in the coming slides. And the second one is for the ones who have लिटिल बेसिक्स डन. ठीक है, बेसिक्स में मतलब अगर आपको पॉलिटी का कोई टर्म सामने आता है, मान लो मनी बिल सामने आता है, पार्लियामेंट सामने आता है, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन सामने आता है, और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामने आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ सामने आता है, और इकोनॉमी में रेपो रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल डेफिसिट है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, डिप्रिशिएशन है, डिवैल्यूएशन है, एक्सेट्रा. So if these terms are coming and you're roughly knowing, even if you don't remember the exact definition, but if you roughly know, तो वो लोग आएंगे in the category for the ones who have little basics, ठीक है. या फिर चलो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी पता है, यू नो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या चीज़ें कैसे हुई थी, यू नो कि 1857 के पहले भी कुछ रिवोल्ट्स हुए थे, ठीक है, बाद में भी हुए थे, 1857 में भी हुआ, उसके पहले भी कुछ हुआ. तो इफ़ यू आर रफली अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, सो आई एम कीपिंग यू इन द सेकेंड कैटेगरी. Please understand, if you choose to really work hard from here on I mean August 2024, because अभी मैं I am sharing this video with you on 22nd of July, ठीक है, of 2024. आपके पास करीबन आराम से 8 दिन है हाथ में अपनी चीज़ों को प्लान आउट करने के लिए. आप आराम से अगस्त से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. अभी इस बीच आपको क्या करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आई जस्ट टॉक इन द कमिंग टाइम. सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि अगर आप अभी से from this moment, if you choose to really work hard, ठीक है, and hard means the top level that you can achieve. There will be days in between जहाँ थोड़ा down हो जाओगे, that is okay, but still you choose to be consistent and disciplined. मैं कोई motivation की बात नहीं कर रही हूँ. You will still have advantage over many other, ठीक है. अब now focus, please focus on each and everything that I am telling. You need to focus on the slides, of course, but more than that, also what I'm going to say, you should be focusing on that, because there will be many things which are not given in the slides, but I would be talking about. तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको ध्यान दे देना. This is the time frame that I'm covering, August 2024 से March 2025. You would say कि एग्जाम तो बाद में है, अभी मैं आपको एग्जाम के डेट्स भी दूंगी, ठीक है. हाँ, एग्जाम बाद में है, लेकिन हम क्यों हाथ में थोड़ा बफर टाइम लेके चल रहे हैं, दैट आई प्रोसीड, उसमें मैं आपको बताती हूँ. सो प्राइमरीली अभी जो हम ध्यान दे रहे हैं वो 8 मंथ्स की कहानी है, 5 मंथ्स इन 2024 एंड 3 मंथ्स इन 2025, ठीक है. इसका डिटेल अभी मैं आपको देती हूँ वीडियो में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई कीप इट लाइक दैट, ठीक है. यू विल जस्ट हैव टू बी पेशेंट टिल द वीडियो एंड्स. ओके, लेट्स talk about who are the beginners. As I just said, anyone who is an absolute beginner. What do I mean by that? Somebody who is just struggling where to begin from. नहीं समझ में आ रहा है, हर दिन प्लान कर रहे हैं, मन बना लिया, नहीं देना है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं करा है हमने एग्जाम के लिए पहले, हमें नहीं पता सिलेबस क्या है, कैसे पूछते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है. दैट्स द एब्सोल्यूट बिगिनर कैटेगरी. सम बेसिक्स डन, एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू. आपको थोड़े बहुत टर्म्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सिलेबस थोड़ा बहुत, पैटर्न थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़े बहुत PYQs आपने देखे होने चाहिए. एंड what you would be needing at this point of time to know the steps ahead and how do you utilize your time in a maximum manner on the efficient way. Fine. As I told, what time do we have, how much time do we have in hand is approximately 8 months. मैं क्यों 8 months ले रही हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है. देखो, ये है प्रीलिम्स का डेट नेक्स्ट ईयर के लिए, 25th of May 2025. सो मे का महीना को तो काउंट ही मत करो, ठीक है. आई एम नॉट काउंटिंग इट, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट रिविजन और उसमें आप कुछ पढ़ने के लिए नहीं रख सकते. सो यू विल बी सॉल्विंग द PYQs, एंड मोर देन द टेस्ट यू विल एक्चुअली बी सॉल्विंग द PYQs, ठीक है. फिर रिवाइज करोगे, CSAT करोगे, 50 काम होते हैं करने के लिए. फॉरगेट अबाउट द मंथ ऑफ मे. अप्रैल मैंने बफर रखा है, एंड आई शो यू वाई एंड हाउ, ठीक है. एंड मेन एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम 22nd of August. इफ यू सी दिस डिफरेंट, ठीक है, मे, जून, जुलाई, अगस्त, ये लेस देन 90 डेज है. ये 90 डेज भी पूरे आपको नहीं मिल रहे हैं,
ठीक है, आई गेस ये 87-88 डेज के आसपास होगा, बट एक बार वैसे देखो, रफली समझो. सो यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर द मेन सिलेबस ऑल्सो बिफोर यू अपियर फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि इस बीच में यू विल फोकस ऑन ऑफकोर्स द रिविजन, जो भी थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करंट अफेयर्स होगा, एंड मोर ऑन द टेस्ट इन द सेंस दैट PYQs एंड टेस्ट लाइक राइटिंग प्रैक्टिस, सो दैट टाइम लिमिट में आप मैनेज कर पा रहे हो. इस टाइम पर नया कंटेंट ढूंढने बैठोगे तो इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक. फॉर लिटिल बिट ऑफ सब्जेक्ट्स यू कैन डू एंड दैट ऑल्सो विल टॉक अबाउट. चलो अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द वंस हु आर बिगनर्स विद सम बेसिक्स डन. ठीक है, इस 8 months को हाउ वी आर प्लानिंग टू यूटिलाइज. दिस इज माई थिंग, मतलब जो मुझे एक जनरल लग रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ यू विल बी एट सम अदर लेवल. कहीं कहीं पर आप डिफरेंट लेवल्स में होंगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉट यू हैव डन एंड हाउ यू प्लान टू गो अहेड, तो उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना. ये एक ब्रॉडर मैंने जनरल करके दिया है. अगस्त एंड सितंबर ऑफ 2024 में इफ यू नो लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स, वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, मतलब यू आर नॉट न्यू टू द एग्जाम पैटर्न, प्रोसेस, सिलेबस, कट ऑफ्स, PYQs. If you're not new to it, fine. I would recommend you, and please listen to me carefully. I will give the reason of why I have designed it this way. मैं सिर्फ आपको एक बस ऐसे कुछ भी आंख बंद करके नहीं दे रही हूँ. I will be giving you the reason. If you find it logical, follow. If you don't, just maybe you can just make some changes in it and follow, or maybe you can follow somebody else. कोई issue नहीं है, लेकिन सुन लो थोड़ा, मतलब harm नहीं होगा. I would recommend that August and September में you start with a comprehensive strategy for prelims plus main for 2 major subjects. ठीक है, अब वो 2 major subject में I would extremely like focus on कि इकोनॉमी को तो रखो ही रखो. The second subject could be polity or geography depending on what subject you're comfortable with. I would prefer polity, ठीक है, with economy. अब रीजन सुनो. ये दोनों सब्जेक्ट्स अपने आप में लेंदी भी हैं, ज़रूरी भी हैं. इकोनॉमी बहुत टेक्निकल भी हो जाता है, पर somebody is not done economy तो उनको थोड़ा इशू भी आता है. तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई एम आई आस्किंग यू टू डू दिस बिगनिंग में. एक तो आई एम कंसिडरिंग कि थोड़ा बहुत आपको समझ है चीज़ों की, है ना. जो थोड़ी बहुत गैप्स है वो हम अभी 1 वीक ऑफ जुलाई में भी फुलफिल करेंगे. आई टॉक अबाउट इट. लेकिन व्हाई डू आई आस्क यू टू डू दैट? फोकसिंग ऑन द करंट अफेयर्स. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बस जस्ट गिव मी 2 minutes and I'll explain it. Current affairs preparation, usually people do it in 2 ways. One, somebody who is following the newspapers religiously, but that is very difficult for a beginner to do that, है ना. अगर आप बिल्कुल ही beginner हो तो थोड़ा आपके लिए उस चीज़ को रेगुलर कर पाना मुश्किल होता है. No matter how many videos you watch, आप किसी का भी कुछ भी देखो, एक बात को समझो कि दूसरे की चीज़ों को देख करके you cannot actually apply it in your life, ठीक है. इन द सेंस दैट जब तक आपने खुद से उस न्यूज़ को इंटरनलाइज नहीं करा, आपने चीज़ों को खुद प्रोसेस नहीं करा, इन द एंड वीडियोस आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्प ज़रूर कर सकते हैं. इफ समबडी इज टीचिंग रियली वेल तो वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको कोर खुद बनाना है. बट somebody who would just be going with the monthly magazine. If you have been seeing the pattern, I don't really understand how monthly magazines could be more useful. मतलब अगर आपने डेली बेसिस पे न्यूज़ को फॉलो करा है, you make notes or you don't make notes is a different story. We discuss this in the current affairs strategy later. But if you have followed at least on a regular basis, if things are there in your mind, अगर आज आपको पता है कि आज देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, तो बाद में मंथली मैगजीन से आप अपने whatever points are left, you can just manage with that. And there would be somebody जो बिल्कुल जनवरी में जाके करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए शुरुआत ही करेगा. फाइन. उसमें क्या होता है कि इफ़ योर एवरीथिंग प्रीलिम्स एंड मेंस का पूरा बेसिक्स इज डन टिल दिसंबर, देन तो ठीक है, जनवरी में आप खाली करंट अफेयर, क्योंकि आपको पुराना 1 साल भी करना है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 last year एज वेल, तो वो आप कर लेते हो. बट इफ दैट इज नॉट द केस, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है. अब दूसरे लोग ये भी हो सकते हैं, सो देयर वुड बी मेनी पीपल वुड बी टेलिंग यू कि नहीं अभी तो पूरा ही सिर्फ मेंस कर लो, ठीक है ना, मतलब जो मेंस के सिलेबस होते हैं एंड देन यू जस्ट डू प्रीलिम्स का जनवरी ऑनवर्ड्स. यू कैन चूज टू डू दैट, बट पर्सनली इन माई ओपिनियन आई वोंट सजेस्ट, एंड आई गिव यू द रीजन फॉर दैट. बिकॉज इफ यू स्टार्ट डूइंग द मेंस, इफ यू लेट्स से अगर आप अपने से कर रहे हो तब तो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है, नो मैटर व्हाट गाइडेंस यू आर गेटिंग. अगर आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो, किसी के भी वीडियोज़ देख रहे हो तो, या फिर कोई बुक फॉलो कर रहे हो, थोड़ा आसान हो जाता है. लेकिन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, देखो मेंस का कंटेंट बहुत एडवांस लेवल का होता है, बहुत एनरिच्ड कंटेंट होता है. उसके लिए आपको कुछ तो बेसिक समझना चाहिए. आप मेंस का आंसर, लेट्स से अगर आपको बजट से रिलेटेड कोई आंसर लिखना है, आपको करंट इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड कोई आंसर लिखना है, ठीक है,
आपको समझ ही नहीं है मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड these basic things, how even do you think you can be mains prepared by whatever month? तो समझो. Now why I focused on these two subjects primarily, because if you, and I am assuming कि somebody is doing the current affairs regularly, क्योंकि अगर आप बाद में भी कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प ही कर जाएगी, बट फॉर समबडी अगर रेगुलरली कर रहा है. इकोनॉमी एंड पॉलिटी फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर न्यूज़पेपर. यू वुड सी पॉलिटिकल न्यूज़ रहते हैं, बट पॉलिटिकल न्यूज़ में जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, एंड इकोनॉमी. अदर न्यूज़ आर ऑल्सो देयर. ज्योग्राफी के रहते हैं, डिजास्टर के रहते हैं, इन्वायरमेंट के रहते हैं, साइंस टेक के रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के रहते हैं, कल्चर रिलेटेड रहते हैं, डेफिनेट सोशल इशूज़ रहते हैं, डेफिनेटली एथिकल इशूज़ रहते हैं. These are also the things in newspaper, but then फिर तो सारा ही सब्जेक्ट हो जाएगा. So I am talking about the core things जो आपको मेंस में तो हेल्प कर ही रही है, आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दे रही है. दिस हेल्प्स इन योर इंटरलिंकेजेस ऑल्सो, एंड प्रिलिम्स में इन दोनों का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है. सो इफ यू डीपली प्रिपेयर दीज टू सब्जेक्ट्स, इनके प्रिलिम्स प्लस मेंस दोनों पर्सपेक्टिव को, ठीक है. प्रीलिम्स को मैं आपको इग्नोर करने नहीं कह रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग बाई द आइडिया ऑफ जस्ट डूइंग मेंस टिल दिसंबर. वो उन लोगों के लिए ठीक है. अगेन प्लीज लिसन टू मी, समबडी हु हैज़ डन ऑल द बेसिक्स, ठीक है, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट एक रीडिंग अगर की हुई है, फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल टू डू ओनली मेंस, ठीक है, ये जो ओनली मेंस के सब्जेक्ट होते हैं टिल दिसंबर इज अ गुड आइडिया. एंड देन जनवरी से आप अपना ब्रश अप कर लेते हो. लेट्स से समबडी प्रिपेयर्ड वेल, डिडंट क्लियर दिस ईयर प्रीलिम्स, उनके लिए ठीक है. बट इफ यू आर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कैटेगरी इन एब्सोल्यूट बिगनर ओनली. अगर सम बेसिक्स पता है लेकिन इतना डीप नहीं है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर कर पाओ, यू वुड जस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म्स और द पैटर्न, तो भी बिगनरी में आ रहे हो ना. तो ये मेरा ओपिनियन है, यू कैन ऑफ कोर्स अग्री डिसअग्री, लेकिन जो मुझे समझ है थोड़ा, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये दो लो. अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी पॉलिटी इज गुड, आपको सब समझ है, तो आप ज्योग्राफी भी उठा सकते हो, क्योंकि टेक्निकल है. द रीजन आई एम आस्किंग यू टू डू दीज सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये टेक्निकल है, ठीक है. ऊपर से वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ये लॉन्ग टर्म में रह जाता है, चीज़ें याद रह जाती हैं. तो अगर आप पूरा डेडिकेटेडली इफ यू आर गिविंग, नाउ व्हेन आई से सितंबर डजंट मीन कि यू कैन नॉट टेक 1 वीक ऑफ अक्टूबर और समथिंग, या यू कैन नॉट फिनिश 1 वीक अर्ली इन सितंबर. वो टाइम एडजस्ट कर लेना. दिस इज अ ब्रॉडर थिंग टू टॉक अबाउट. तो आई वुड सजेस्ट दिस, एंड देन ऑफकोर्स ऑप्शनल अपना सोच के आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए. ऑप्शनल के लिए आई वुड रिकमेंड ये पूरे 5 महीने आप लो. ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत जनवरी का भी ले लो, नहीं भी लेना है तो एटलीस्ट दिसंबर तक लो, ताकि फिर बाद में आप ऑप्शनल पे, मतलब आपका मेजर पोर्शन ऑफ ऑप्शनल शुड बी डन, ठीक है. ऑप्शनल एंड एथिक्स भी स्टार्ट कर लो. एथिक्स डेली थोड़ा थोड़ा करो. आई वॉन्ट से कि एक ही बार में लेके हफ्ता 7 to 10 days में उसको फिनिश करो. यूजुअली टॉपर सजेस्ट दैट, बट आई वुड नॉट से, बिकॉज अगेन इफ़ यू नो लिटिल बिट ऑफ ऑल. देखो एथिक्स में ना 3 चीज़ें होती हैं. फिलॉसफी होता है, ठीक है, गवर्नेंस या जिसको आप पबैट पोर्शन कहते हो वो होता है, ठीक है, एंड साइकोलॉजी का पोर्शन होता है, लाइक एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. यार इसको समझने के लिए भी ना थोड़ा सा बेसिक समझना ज़रूरी है. बात को समझो. तो उसको थोड़ा थोड़ा लेके करोगे ना डेली, जैसे यहाँ मैंने रखा, थोड़ा थोड़ा लेके, ठीक है, तो आप कर सकते हो. बट अगेन इफ़ यू आर समबडी जिसने प्रीलिम्स की पहले पढ़ाई की हुई है, जिसका सारा बेसिक्स है, देन व्हाट यू कैन डू, एथिक्स को आप आराम से 7 से 10 दिन दो, 15 दिन दो, या 1 महीना भी दो, या 40 days दो, वट एवर यू फील लाइक. देन दैट लाइक एट अ स्ट्रेच यू कैन डू. बट वट एवर आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज टू ब्रेक योर मोनोटनी, बिकॉज यहाँ पे मैंने CSAT अभी नहीं रखा है. CSAT स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. I have current affairs, CSAT, everything included in this schedule, ठीक है. So what will happen? This will break your monotony. थोड़ा मज़ा आ जाएगा. If you're a full time aspirant. अब अगर वर्किंग हो, कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज टाइम वुड बी एन इशू फॉर यू. बट उस पर हम बाद में बात करेंगे. दिस इज प्राइमरीली कंसिडरिंग कि कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है. ये 3 चीज़ें हमने कर ली. उसके अलावा आई वुड ऑल्सो रेकमेंड, अगर टाइम मैनेज हो पाता है, और अगेन इफ़ यू आर डन विद सम बेसिक्स तो टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल एथिक्स तो यू आर कंटिन्यूइंग इन द कमिंग मंथ्स ऑल्सो ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम देके मैनेज कर सकते हो. 2 to 3 hours वुड बी फाइन. आई वुड से कि एंशियंट मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री का ये बहुत टाइम नहीं लेता है. इफ़ यू डू इट प्रॉपरली ना, मतलब 30 to 40 days में आराम से ख़त्म है. तो 2 महीना तो मोर देन इनफ है. अभी मैं आपको आर्ट एंड कल्चर इसमें नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इसीलिए इसमें लिटिल मेंस लिखा है, बिकॉज इट्स ओवरलैपिंग विथ लिटिल मेंस पोर्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. बट उस पर बात देखो, मोटा मोटा काम हो जाएगा ना, तो वैल्यू एडिशंस बाद में किए जा सकते हैं, ठीक है, प्राइमरली फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव.
अब मेनी पीपल विल ऑल्सो टेल यू एंड यू माइट ऑल्सो फील कि मैम देर इज सो मच टू रिमेंबर इन हिस्ट्री, हम अभी से फैक्ट पढ़ेंगे तो ऐसे भी तो भूल ही जाएंगे, और एग्जाम तो हमें मई में देना है, तो you should do it in the last month. This is what you must feel. Earlier, I also used to feel the same, but what I realized, because presently I'm taking my ancient medieval comprehensive course, ठीक है, जो मेरे ऐप में ख़त्म होने वाला है. These are the details of my app. If you want to just check the course, you can check the course. और टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में. लेकिन what I was telling is कि while teaching I really realized कि there is so much of fact to remember and you never know कि किसी ईयर के प्रीलिम्स में खूब सारे पूछ ले. लाइक 2023 में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, 24 में कम था, बट यू नेवर नो फिर 25 में ज़्यादा आ जाए. सो व्हाट यूजुअली हैपन्स इज कि ये हम जब एंड में करने जाते हैं ना, सो इट्स टू मच ऑफ डेटा एंड फैक्ट टू रिमेंबर. NCERTs करनी है, एडवांस बुक करना है, लूसेंट करना है, एटलीस्ट दीज 3 बेसिक्स तो यू हैव टू डू. ठीक है, अब इट बिकम्स डिफिकल्ट. कौन से राजा ने क्या इनिशिएटिव लिया, जब आप पढ़ रहे हो इट बिकम्स सो ईजी. वाई? बिकॉज यू आर जस्ट रीडिंग द फैक्ट. प्रॉब्लम इज रिटेंशन एंड एक्चुअली एग्जाम में सही आंसर, कौन से बुक के ऑथर कौन है, जैनिज्म में कितना सारा कंटेंट है, बुद्धिज्म में इतना सारा कंटेंट है, इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट. सो व्हाट आई सजेस्ट इज इसको आराम से डेली थोड़ा थोड़ा, ठीक है, या फिर वीक में 3 दिन 4 दिन ऐसे करके, मतलब अपने हिसाब से आप आराम से ना इसका कहीं से भी कोर्स लेना चाहो, मेरा लो, कहीं और का लो, जो भी करो, या खुद से पढ़ो, इट्स ओके, वट एवर मीन्स यू चूज. थोड़ा 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 एक टॉपिक करा, एक टॉपिक फिनिश कर लिया, 1-2 दिन ब्रेक ले लो, फिर दूसरा टॉपिक करो, ऐसे करके स्टिल 60 days इज मोर देन इनफ टू कवर दिस. ठीक है, और थोड़ा बहुत आगे भी इंक्लूड कर ही सकते बाद में. जस्ट 1 रीडिंग एंड नोट्स, क्योंकि इसमें देखो ऐसा वो वाला लॉजिक बहुत फॉलो नहीं होता है कि पहले एक रीडिंग करेंगे, फिर सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन करेंगे, थर्ड रीडिंग में हाईलाइट करेंगे, फोर्थ रीडिंग में नोट्स बनाएंगे. दूसरे सब्जेक्ट्स में इट वर्क्स. इन दिस सब्जेक्ट यू कैन एक्चुअली रीड फर्स्ट रीडिंग के बाद यू हाईलाइट एंड मार्क इंपॉर्टेंट. इफ समबडी इज गाइडिंग यू देन गुड. लाइक अपने क्लास में जैसे मैं तो कर देती हूँ, तो मैं तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, बट चलो आप कहीं से अगर अपने से कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट यू डू इज टू हैव योर ओन नोट्स रेडी. व्हाट आई एम नॉट आस्किंग यू टू memorize or remember the ancient medieval portion in this months. I am just asking you अपने short notes को ये 2-3 sources से उठा के compile करके अपना बस एक notes बना लो. In the coming months you just have to, मान लो इस 3 महीने में even if you read that 1 time or 2 time, ठीक है, तो भी यहाँ पे एक किया हुआ, यहाँ पे 1 या 2 बार कर लोगे तो 2 to 3 times हो जाएगा. बिकॉज फैक्ट है, बार बार रिवाइज करना जरूरी है. The strategy of tackling these subjects and this subject is difficult, and I'm a history graduate and postgraduate, and trust me, I know how to deal with this. If you want to trust, like of course it's in your hand. उसके बाद देखो अभी टाइम रहेगा एंशियंट मिडिएवल को बार रिवाइज करने का. सो इफ यू जस्ट हैव 1 set of notes रेडी, बाद में आपको सिर्फ रिवाइज करने का काम है. दिस इज द ओनली इंटेंशन दैट आई हैव गिवन. इफ यू स्टिल फील कि नहीं उसको हमको एंड में करना है, यू कैन चूज टू. मतलब ये बहुत टाइम लेगा नहीं. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल कि मान लो आपने इंडस वैली का एक बार उठाया, 2 से 3 लगा के उसको खत्म किया, फिर अगला 2 दिन ब्रेक ले लो ना, मत पढ़ो हिस्ट्री, फिर 2 दिन बाद पढ़ो, तो स्टिल विद इन अ वीक यू कैन फिनिश एक्चुअली 2 टॉपिक्स. और बहुत टॉपिक्स होते नहीं है, तो यू कैन स्टिल फिनिश. एंड आई हैव नॉट इंक्लूडेड द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन हियर. उसमें क्या कर लेना कि जो भी एंशियंट मिडिएवल के टॉपिक से ओवरलैपिंग आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर हो गया या कुछ पेंटिंग का हो गया, लिटरेचर का हो गया, उसको बस खत्म कर लेना. जो सेपरेट आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है उसको बाद में कर लेना. ठीक है, उसको रहने दो अभी. I hope I have made myself clear by giving this much time to this. Very quickly moving on to October, November, December. Now that you are done with little bit of your basics, something that really helps you understand the current affairs of the newspaper or of the monthly magazine to a larger extent. Not everything would be covered, but to a larger extent. ठीक है, optional ethics तो continue करते रहना, and now you start integrating your current affairs from here. Regular basis पे अक्टूबर से करो और जनवरी to September 2024 का थोड़ा थोड़ा पुराना करते जाओ. ठीक है, 1 महीने में कोई एक भी पुराना ले लोगे या 2 पुराना ले लोगे तो मैनेज हो जाएगा. बिकॉज योर बेसिक्स इज डन, सो यू जस्ट हैव टू डू द वैल्यू एडिशन. आप समझ रहे हो, आपका काम बिल्कुल हाफ हो जाएगा. दिस इज द ओनली रीजन ऑफ कीपिंग करेंट अफेयर्स लिटिल लेटर. एंड पहले स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेन्स परस्पेक्टिव. नाउ यू कम टू दिस पॉइंट. देर आर सर्टन ओनली मेन्स रिलेटेड टॉपिक्स, है ना, जैसे GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड सोसाइटी. ठीक है, GS2 में governance, social justice. Now society and social justice to a large extent are very overlapping. Many subjects in this are overlapping. ठीक है,
एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस। नो, अगर आपको लिटिल बिट ऑफ पॉलिटी समझ आ रही है, जियोग्राफी, इकोनॉमी, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमी है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आपका ये सब चीज़ थोड़ा ख़त्म हो जाएगा ना, तो IR को भी समझना वुड बी वेरी हेल्पफुल। फाइन। देन GS3 का डिजास्टर, अब ये सब छोटे छोटे आपको अभी लग रहा होगा इट्स टू मच टू डू, बट दीज आर स्मॉल स्मॉल, लाइक 1 वीक फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, मोर देन इनफ, 1 वीक फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मोर देन इनफ, खत्म हो जाएगा सब करके, ठीक है। तो बहुत टाइम है 3 महीने के हिसाब से, समझ रहे हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज इट ओवरलैप्स विद ज्योग्राफी, अ मेजर पोर्शन ओवरलैप्स। अरे जब अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो अर्थक्वेक का मैनेजमेंट समझ लेंगे, वॉल्केनो पढ़ेंगे समझ लेंगे, मतलब जो भी है, लैंडस्लाइड पढ़ेंगे समझ लेंगे, तो फ्लड है समझ लेंगे, ऐसे बहुत सी चीज़ें। सिक्योरिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट अगर आपको ओवरऑल यहाँ तक पूरी चीज़ें समझ हैं तो आप कर लोगे। एग्रीकल्चर पोर्शन, बिकॉज इट अगेन रिलेट्स टू इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, दिस ओवरलैप्स। दिस इज एग्रीकल्चर इज बेसिकली व्हाट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमी में भी पढ़ते, ज्योग्राफी में। तो अगर हमको दोनों चीज़ों की समझ है तो हम कर सकते हैं। एंड इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक का लिटिल बिट बेसिक्स, क्योंकि उस पर हम और फोकस करेंगे बाद में, स्पेसिफिक फ्रॉम प्रीलिम्स, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसको अगर इग्नोर भी करना चाहो तो कर लेना, बाद में फिर कर लेना, बट जस्ट बिकॉज वो करंट अफेयर्स में काफ़ी आता है, सो आई हैव रिटन हियर, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, हम यहाँ पे आपको ये नहीं करना है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डन, मेजर पोर्शन ऑफ दिस इज ऑलरेडी डन, हाँ, बट बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 12 months, आप समझो, मैं आपको सिर्फ 8 मंथ के हिसाब से टारगेट दे रही हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज़ बीन योर प्रीवियस लेवल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर विलिंग टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड इन दिस और नॉट। करने के मूड में हो तो ही हो पाएगा, मेहनत बहुत लगेगी, ठीक है, लेकिन ये नॉन डूएबल नहीं है। इफ़ यू स्ट्रैटेजाइज योर टाइम एंड इफ यू फुल टाइम डूइंग दिस, ये बहुत ईजिली डूएबल है। देन ग्रेजुअली यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग करंट अफेयर्स। अब आते हैं 2025 में, ऑफकोर्स देयर विल बी समथिंग फ्रॉम हियर विच विल बी लेफ्ट, तो अपना बफर वैसे ही वीकली एंड डेली शेड्यूल्स आप बना लेना, ठीक है। अब उसमें आगे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे वट एवर 1 सब्जेक्ट यू हैव चोजन, उसका जो दूसरा काउंटर पार्ट होगा, सो ज्योग्राफी और पॉलिटी फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, उसको फिनिश कर लेना है। एक सब्जेक्ट यहाँ किए हुए रहोगे तो आसान होगा काम, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अब आपके पास हिस्ट्री का एक ये बेसिक्स भी है, सो क्रोनोलॉजी में यू विल नॉट हैव द इशू ऑल्सो, ये भी समझो। ऑल्दो इवन विदाउट क्रोनोलॉजी यू कैन स्टिल डू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेकिन इफ बेसिक्स से अगर क्रोनोलॉजी मिल रही है तो कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न फिर आसानी से खत्म किया जा सकता है, फाइन। देन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, अब मान लो आप बोलो नहीं मेरे को पहले करना है उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस करना, तो उसको फिर यहाँ कहीं इंटीग्रेट करो, फिर इसमें से कुछ टॉपिक्स बाद में कर लेना, तो यू विल हैव टू एडजस्ट इट, लेकिन अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ। एंड देन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक पे आप इस बीच में बहुत फोकस करेंगे बिकॉज प्रीलिम्स में इनका वेटेज इज वेरी मच। एंड फ्रॉम हियर ऑन यू विल स्टार्ट गिविंग योर सेक्शनल मॉक्स। फुल लेंथ अभी नहीं भी दे रहे हो तो इट्स ओके, फुल लेंथ यू कैन स्टिल गिव इन दिस मच ऑफ टाइम, 30 days ऑफ अप्रैल एंड एटलीस्ट 20 days ऑफ मे, ठीक है। तो भी 50 days होते हैं, बहुत होता है, मतलब 30 to 40 days में भी मॉक्स लगा रहे हो तो बहुत है। एटलीस्ट सेक्शनल मॉक्स आप देना शुरू कर लो। नो, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू कैन गिव द सेक्शनल मॉक ऑफ इफ यू हैव डन दिस, और यहाँ पे अगर उसको एक बार भी रिवाइज कर लेते हो इन दीज मंथ्स, तो एक सब्जेक्ट कम से कम मॉक देने लायक तो बन ही सकते हैं ना, मार्क्स जो भी आए, ठीक है। यहाँ के 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड यहाँ से इफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, सो मोर और लेस फॉर मेनी सब्जेक्ट्स यू आर ऑलरेडी रेडी टू गिव द सेक्शनल मॉक्स। फिर धीरे धीरे एज यू आर प्रोसीडिंग विद दीज सब्जेक्ट स्टार्ट गिविंग दैट। आई होप दैट इज ईजी डूएबल। एंड देन CSAT बिल्कुल जनवरी से स्टार्ट कर दो। अगर आपका बहुत वीक है CSAT तो आप पहले से भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, लाइक एक वीक में कोई एक दिन रख के कर सकते हो, जस्ट 1 week पर डे यू कैन डू, बट स्टिल यहाँ से तो इट्स नॉन नेगोशिएबल, करना ही करना है, ठीक है, डोंट टेक इट लाइटली। नाउ अप्रैल में व्हाट वी डू, सो यहाँ तक आर मेजर पोर्शन इज ऑलरेडी फिनिश्ड, सो लिटिल बिट ऑफ आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वुड बी लेफ्ट। ऑफकोर्स CAs आर इंक्लूडेड हियर, आई हैव नॉट रिटन बट दैट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। देन ऑल रिमेनिंग GS पोर्शन जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इफ समथिंग इज लेफ्ट लैकिंग उसको खत्म कर लेना। PYQs फ्रॉम 2011 to 2024, आई फर्स्ट आई एम गिविंग यू कि PYQs यहाँ पे एकदम डिटेल देखो। वन वे ऑफ डूइंग PYQ वुड बी कि जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ के टॉपिक्स के कर ही रहे हैं, वो तो करेंगे, लेकिन दैट वुड बी अगेन सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। हियर आई एम आस्किंग यू प्रॉपर ईयर वाइज इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है, यहाँ से
बिल्कुल विदाउट एनी डीले, एंड यू वुड हैव गुड बेसिक्स टू बी डन, लाइक इतना आपके पास हो चुका होगा कि आप कर पाओगे सी सेट एंड मॉक्स ऑफ कोर्स. देन मे में क्या करेंगे, जो लास्ट में, वाई डिड आई कीप अप्रैल एज बफर, आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें मैंने प्रिपरेशन का कुछ रखा ही नहीं है मेजरली, ताकि क्योंकि देखो बचेगा ही बचेगा, यू विल हैव समथिंग और द अदर लेफ्ट. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योर सेल्फ फ्रॉम अगस्त टू मार्च 2025. ठीक है, 8 महीने सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत सी चीज़ें बचेंगी, वो सबको खत्म करने के लिए बफर टाइम भी तो चाहिए. इफ़ वी हैव अ रिजिड शेड्यूल टिल 24th of May, where do you have that breathing space? I hope that point is clear. So May 2025 में what you do, 1st to 20th of May आप रिविजन करोगे मॉक्स का, PYQs का, एंड वॉट एवर शॉर्ट नोट्स यू वुड हैव मेड. 21st से 24th तक आपको जो ठीक लगे वो करना, मतलब वॉट एवर वीक सब्जेक्ट्स यू हैव, मैप्स विल बी देयर, हिस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज वुड बी देयर, सम करंट अफेयर्स वुड बी देयर, तो वो सब याद कर लेना एंड आराम से 25th को एग्जाम देना. 24th को भी बफर रखना चाहिए आपको. सो 21st, 22nd, 23 जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं लास्ट के में आप 1, 1, 2, 2 सब्जेक्ट्स करके ख़त्म कर सकते हो. ठीक है, अब आते हैं, आई होप आई हैव डिटेल्ड इट, डिस्कस्ड इट इन डिटेल, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी. इस पे मैंने टाइम इसलिए लिया बिकॉज फॉर द एब्सोल्यूट बिगनर्स जो मैंने बनाया है दैट इज वेरी मच ओवरलैपिंग विथ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सो इट वाज इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू दैट. अब यहाँ पे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं, सो आई कैन क्विकली टेल यू दैट. फाइन. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आई सजेस्ट यू अगेन टू गो विद द प्रीलिम्स एंड मेंस अप्रोच. ऑफकोर्स मेंस को आप इसमें थोड़ा लेटर पार्ट पे ही रखोगे. प्रीलिम्स कम्स मेन से मेरा मतलब है एक बार में बेसिक्स करके दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करना है. मेंस के लिए PYQs देखोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा, एंड सिलेबस डिकोडिंग विच आई विल मेक द वीडियोज ऑफ. ठीक है, अगेन व्हाट सब्जेक्ट्स, नाउ हियर दैट आई हैव टेकन 3 months टुगेदर, सो आई हैव केप्ट ऑल दोज 3 सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन बिगनिंग. तो ये 3 आपको खत्म करना ही करना है. अब थोड़ा बहुत कुछ बचता है, समथिंग लिटिल बिट इज लेफ्ट, जस्ट डू इट लेटर. बट अगेन, एंड वाई वी आर स्टार्टिंग विद दिस, एक तो देखो पॉलिटी थोड़ा आसान है, किया जा सकता है स्टार्ट. हिस्ट्री से स्टार्ट करोगे मन नहीं लगेगा, बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे आप. सेकेंडली, हिस्ट्री विल नॉट इमीडिएटली हेल्प मच इन करंट अफेयर्स, बस दीज थ्री विल हेल्प यू इन करंट अफेयर्स. सो मेरा पर्सपेक्टिव वो है दिमाग में, ठीक है, टू गिव यू दीज सब्जेक्ट्स. ऑफकोर्स यू कैन एक्सचेंज द सब्जेक्ट्स, लेकिन आई एम गिविंग यू द रीजन्स फॉर दैट. देन ऑफकोर्स ऑप्शनल, इफ़ यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल अभी, तो कम से कम मिड अगस्त से ज़रूर शुरू कर लेना. मीन वाइल यू टेक टाइम टू डिसाइड एंड एवरीथिंग, find out some basic readings, do some current PYQs, etc. But start somehow in August or second week of August at any cost for your optional. नहीं तो फिर you will be lacking, बाद में दिक्कत आएगी. And ethics आप अक्टूबर onwards कर लेना. स्टार्टिंग के 2 months डोंट डू एथिक्स, क्योंकि यू आर एब्सोल्यूट बिगनर. तो आपको पहले अपना GS का बेसिक बनाना बहुत ज़रूरी है. नो, इमेजिन समबडी हु इज़ नॉट नोइंग द सिलेबस और नॉट नोइंग एनीथिंग, and how to deal with that in the remaining portion of July, I'll tell you just after some time. यार कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि somebody would just do अगस्त से दिसंबर तक मेंस एंड देन जनवरी से प्रीलिम्स का, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, इफ़ यू डोंट नो द बेसिक्स, हाउ डू यू डील विथ इट. सो आई वुड से कि एथिक्स को थोड़ा बाद में रखना, ताकि एथिक्स में एटलीस्ट जो चीज़ें आ रही हैं ओवरलैपिंग, तो आपको कुछ तो बेसिक्स समझ है. ठीक है, नवंबर दिसंबर में अब आप यू कैन स्टार्ट इंटीग्रेटिंग योर करंट अफेयर्स. वाई? बिकॉज यू आर डन विथ समथिंग जो कि आपको समझ आना शुरू हो जाए. ठीक है, हिस्ट्री का अगेन आई वुड से यहाँ पे देखो कर लो, जो मैंने उसमें बोला वही काइंड ऑफ रिलेटेबल चीज़ें हैं. प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आई एम नॉट सजेस्टिंग मच टू डू फॉर प्रीलिम्स इन दीज 2 months, बट जस्ट द हिस्ट्री पोर्शन. फिनिश योर बेसिक NCERT 6, 7, 8 के एंड 12th के 1 and 2 पार्ट. ठीक है, 3rd पार्ट नहीं भी करोगे उतना तो चलेगा, बट 1st and 2nd पार्ट. ठीक है, एंशिएंट मिडिएवल का एडवांस बुक, मतलब इतना ज़रूर कर लेना इन दीज 2 months, तो क्योंकि फिर आगे आपका रिविजन एंड मेमोराइजिंग ऑफ हिस्ट्री विल बिकम ईजियर. फाइन. मेंस में द ओनली मेंस रिलेटेड टॉपिक्स, अब देखो यहाँ पे तो इनका मेंस ऑलरेडी कवर हो गया ना, ये जो ओवरलैपिंग मेंस पोर्शन था वो तो कवर हो ही जा रहा है. तो बचेगा क्या, छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, गवर्नेंस IR, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि ओवरलैपिंग है, एग्रीकल्चर जो कि ओवरलैपिंग है, सिक्योरिटी. ठीक है, और प्रायोरिटी आपको क्या देना चाहिए, व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी. स्टार्ट फ्रॉम GS3, GS2, GS1, क्योंकि ये बच भी जाएगा तो बाद में इसको देखा जा सकता है. प्रेजेंटली द क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा आ भी नहीं रहे हैं. अब 2024 पेपर विल गिव अस सम आइडिया व्हाट ट्रेंड इज बीइंग फॉलोड, बट एटलीस्ट अभी तक जो देखा जा रहा है, तो प्रायोरिटी GS3 से शुरू करना, GS3, GS2 एंड देन GS1.
ठीक है. And in these 2 months, of course, optional and ethics has to be your priority because you have started optional here, so you have to try to finish a major portion of it. ठीक है. एंड एथिक्स आपने अक्टूबर ऑनवर्ड्स करा है तो कम से कम तो 3 महीना अगैन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एथिक्स. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा बहुत बचता भी है ना तो देखो उसको बाद में किया जा सकता है. इट्स जस्ट दैट यू शुडंट बी न्यू टू एथिक्स बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. दैट्स द होल आइडिया. एंड बिकॉज यू आर, मतलब आई एम अज्यूमिंग यू टू बी एन एब्सोल्यूट बिगनर, तो आप अगर लेट शुरू कर रहे हो तो यार देखो फिर आपको, अगर आप इफ यू आर कंपीटिंग विद दोज पीपल हु हैव स्टडीड समथिंग और हैव गिवन अटेम्प्ट्स और आर ऑलरेडी इन सर्विस एंड राइटिंग अगैन एंड व्हाट्सएवर लाइक दोज कैटेगरी ऑफ पीपल, तो फिर थोड़ा आपको उनके साथ compete करने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क तो देना पड़ेगा ना. मतलब या तो यू चूज़ कि नहीं मैं दूँ ही ना, फिर मैं 26 में दूँ, फिर आराम आराम से करो, या फिर पुट like everything that you can in these 5 months and you see the miracle for the coming 3 months as well. जनवरी फरवरी मार्च में क्या चीज़ें करेंगे, अब हम एनवायरनमेंट एंड SNT के प्रीलिम्स एंड मेंस पे बहुत फोकस करेंगे. थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हमने ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ये सब वगैरह थोड़ा ढंग से करा है तो थोड़ी बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी. सोसाइटी सोशल जस्टिस को भी खत्म कर सकते हैं एंड CSAT वी हैव टू स्टार्ट. ठीक है, अब यू आर इन दैट पोजिशन now where between January February you can start with your sectional mocks as well because many of your subjects would be already done for prelims. ठीक है, तो आपका prelims का भी काम हल्का रहेगा और मेंस की भी चीज़ें हुई रहेंगी, so you will not be at disadvantage. Feb 25 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स कम्स मेंस पर्सपेक्टिव एंड आर्ट एंड कल्चर का वट एवर प्रीलिम रिलेटेड पॉइंटर्स विल बी लेफ्ट एंड CSAT. मार्च 25 में एनी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ योर GS प्रीलिम्स एंड CSAT ऑफ कोर्स. अप्रैल में PYQs, CSAT, मॉक्स. सेक्शनल मॉक यहाँ तक करते करते आ जाओगे तो यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं. मई में द सेम दैट आई हैव टोल्ड अर्लियर. आई होप दैट मच इज क्लियर. वेरी क्विकली नाउ फॉर द वंस, अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा अभी कि कैसे शुरू करना है, तो अब जो जुलाई के, देखो यू आर गेटिंग दिस वीडियो ऑन 22nd, so I am assuming you're watching this maybe on 22nd, 23rd, 24th, whatever. Still you will have at least 7 days left for July. 6 to 7 days, so तब भी you will have in hand. ठीक है, so what you do, you read the mains syllabus, mains, क्योंकि वो prelims उसमें आ जाता है count, okay, because prelims का UPSC doesn't give the syllabus properly, it's just the keywords. रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट, यू शुड रिमेंबर इट. इसको लेके टाइम लगाओ और याद करते जाओ. ठीक है, एटलीस्ट इन दैट सीक्वेंस जैसे आप शुरू कर रहे हो. जो भी सब्जेक्ट यू डिसाइड, पहले आप अपना एक माइक्रो प्लान बना लो. ये तो मैंने आपको मैक्रो दे दिया, बड़ा बड़ा प्लान, ब्रॉडर. नाउ यू डिवाइड इट एंड मेक एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी, शेड्यूल एंड एवरीथिंग. एंड देन वॉट यू डू इज अकॉर्डिंगली इन दैट सीक्वेंस यू कैन स्टार्ट डूइंग द सिलेबस इन जुलाई. ठीक है, एंड थोड़ा सा मेन्स के PYQs देखना शुरू करो जस्ट टू गेट एन आइडिया. अभी आप प्रीलिम्स का PYQs छोड़ सकते हो, जब थोड़ा सब्जेक्ट्स को पढ़ना समझना स्टार्ट कर लेंगे देन यू कैन गो फॉर द प्रीलिम्स PYQs. बट अभी के लिए मेंस PYQs आप देखना शुरू कर लो जस्ट टू गेट एन आइडिया, सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग इट फ्रॉम द स्टैटिक बुक विच पोर्शन डू यू नीड टू पिक फ्रॉम दैट फॉर द मेंस, लाइक थोड़ा आपको समझ आ जाएगा. सो सिलेबस एंड PYQs बता आप यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स लाइक हैव योर सोर्सेज वेरी क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड. दोबारा डोंट गो टू दैट अदर सोर्सेज कि कोई नए टॉपर ने कुछ बता दिया, कोई नए एजुकेटर ने बता दिया, आपने ऑनलाइन ब्लॉग में पढ़ लिया. ठीक है, ये जितनी भी बैकग्राउंड स्टोरी के काम है वो सब जुलाई में यू फिनिश. ऑप्शनल का अपना सब डिसाइड करके सब कर लो सो दैट यू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त. ठीक है, आई होप दैट शुड बी क्लियर विथ यू. एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी प्लीज रीच आउट इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, मतलब पर्सनल, जहाँ से आई कैन आंसर यू एज वेल, टेलीग्राम चैट्स, उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा. यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी, आई एम वेरी इजीली रीचेबल. ईमेल भी है बट आई वुड प्रेफर कि कमेंट या टेलीग्राम से कर लो, इट बिकम्स ईजियर. देर आर मेनी थिंग्स दैट आई हैव प्रॉमिस्ड दैट आई विल बी मेकिंग द वीडियोज़ ऑन विच आई डू इन द कमिंग टाइम. अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे बताना. मेहनत लगती है अपने हिसाब से इन चीज़ों को करने में, एंड आई होप इट वॉज रियली हेल्पफुल टू यू. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, please remember, if you really choose to work hard, you will still have the advantage. ठीक है, आपको भी लग रहा है बहुत काम है, बट है अब यार निकालना है. और हम 8 ही महीने को टाइम लेके चल रहे हैं ना, बिकॉज अप्रैल हमने बफर रखा है. एंड बिफोर दिस assuming that we have not properly prepared, तो somebody who is doing it for 12 months or 16 months or 4 years or 5 years or 6 years or somebody in the service, if you have to compete with them, यार कैसे सोच सकते हो कि हल्का काम होगा. समझ आ रही है बात? So please, if you really choose to work hard, you will be at advantage. ठीक है? I will see you now. Bye bye. Take care. Have a great day ahead.